सभी को जय किसान, राम राम। लाइव में सभी का स्वागत है। और साथियों, कहावत है कि जो बटोड़े होते हैं उनमें से सिर्फ गोश्ते गोश्ते ही निकलते हैं। विधानसभा का चुनाव सिर पे है और बीजेपी ने एक बेलगाम, जिसको कोई मर्यादा नहीं है, जेपी दलाल को छोड़ रखा है। और जेपी दलाल का आज एक बयान, एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है और मैं उस पे आपसे बात करूं उससे पहले वो बयान आपको सुना भी देते हैं। हालांकि वो पूरा वायरल हो चुका है, आप सबके फोन में भी जरूर मौजूद होगा, लेकिन उसको एक बार लाइव में आपको सुनाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे और जेपी दलाल को जवाब देंगे। ये जो वीडियो है, चुनाव प्रचार की जो सभा है, उसमें जेपी दलाल ने जो बयान दिया, यानी कि जब भी जेपी दलाल मुंह खोलता है तो उसके मुंह से गंदगी ही निकलती है, वो कुछ ना कुछ खराब ही बोलता है। और अब हिसाब किताब करने में ज्यादा समय नहीं बचा, 5 अक्टूबर दूर नहीं है। और ये वीडियो आप सुनिए जेपी दलाल की। वाले पीट दिए, गरवा में 3-4 रेडी वाले पीट दिए, गरवा में सरपंच का सिर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू पी के लंगोट ये घुमा रहे थे, किसी के कुर्ते फाड़ दिए। भाई इलाज तो मैं इनका कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी पा जाए तो मैं मेरे से नाम ले जा। इसको एक बार दोबारा सुना दो। 3-4 रेडी वाले पीट दिए, गरवा में सरपंच का सिर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू पी के लंगोट ये घुमा रहे थे, किसी के कुर्ते फाड़ दिए। भाई इलाज तो मैं इनका कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी पा जाए तो मैं मेरे से नाम ले जा। 3-4 रेडी वाले पीट दिए। तो साथियों, आपने बयान जेपी दलाल का सुना। जेपी दलाल कह रहा है कि रेडी वाले पीट दिए, सरपंच पीट दिया और मैं शरीफों के लिए शरीफ हूं और इलाज तो मैं इनका कर दूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। और फिर जेपी दलाल कह रहा है कि 8 तारीख के बाद ये एक भी ढूंढने से मिल जाए तो मेरे से इनाम ले जाना। साथियों, जेपी दलाल के बारे में पूरा हरियाणा जानता है, सबको पता है जेपी दलाल क्या है और क्या उसकी तमीज है और क्या उसकी मर्यादा है। मैं तो ये कहता हूं, ये लुहारू के लिए दुर्भाग्य की बात है कि लुहारू के लोगों ने जेपी दलाल को चुनाव जिताया और ये पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाला है कि इस तरह का बेहुदा और बदतमीज आदमी हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री है और पहले कृषि मंत्री रह लिया। और अब जो ये बात बोल रहा है, आज का जो इसका बयान है, पहले केवल उसी पे बात कर ले। जो ये कह रहा है कि पीट दिया, सरपंच पीट दिया, पहले तो जेपी दलाल ये बताए कि आज लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेवारी है। आज जो है
आप 10 साल से शासन में हैं। कानून व्यवस्था किसका काम है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर उनके ऊपर आपकी सरकार और आपकी सरकार के अधीन पुलिस और प्रशासन क्या काम कर रहा है, ये बात जेपी दलाल को बतानी चाहिए। यानी कि इनके सरकार में गुंडा राज है, इनके सरकार में रेडी वाले सुरक्षित नहीं है। अगर जेपी दलाल सही बोल रहा है तो जेपी दलाल इस बात का जवाब दे। लॉ एंड ऑर्डर तो खुद जेपी दलाल की जिम्मेदारी है। इसका मतलब लोहारू विधानसभा में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, जेपी दलाल सरपंचों की बात कर रहा है। जब सरपंचों ने आंदोलन किया अपने अधिकारों के लिए, तब जेपी दलाल के मुंह में दही जमा हुआ था क्या? जब सरेआम पंचकूला में सरपंचों पे लठ बरसाए गए, उनकी टांगें तोड़ी गई, हाथ तोड़े गए, उनके सिर फोड़े गए, तब जेपी दलाल कौन से बिल में छुपा हुआ था? ये वाहियात की बातें जनता समझती है कि जेपी दलाल ये बात क्यों कर रहा है। जेपी दलाल कह रहा है चुनाव खराब हो जाएगा। चुनाव तो खराब हो चुका है, चुनाव खराब हो चुका है। जेपी दलाल चुनाव हार रहा है। ये हार की बौखलाहट है जो इस तरह की बेहुदी बात जेपी दलाल कर रहा है। और ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि सामने हार खड़ी दिखाई दे रही है, केवल हार की घोषणा होनी बाकी है। इसलिए हड़बड़ाहट में सारी मर्यादाएं तोड़ने का काम जेपी दलाल कर रहा है। और रही बात 8 तारीख के बाद मिलने की, तो जेपी दलाल को हम एक बात बता दें, ये लोहारू की जनता है, ये तो लोहारू में ही रहेगी और ये तो यहीं मिलेगी, ये लोहारू में ही मिलेंगे। जेपी दलाल 8 तारीख को कहां मिलेगा वो अपनी जगह बता दे। 8 तारीख को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस तरह से सरेआम वोटरों को धमकी देना, सरेआम जनता को डराना, जनता डरने वाली नहीं है। लोहारू की जनता समझ चुकी है। लोहारू की जनता एक एक वोट जेपी दलाल के खिलाफ डालेगी। और जेपी दलाल की जो ये तानाशाही और गुंडागर्दी और ये घमंड अहंकार, इनको लोहारू की जनता वोट की चोट से तोड़ने का काम करेगी। और रड़क और फड़क जनता ने आज तक किसी की छोड़ी नहीं। बहुत बड़े बड़े शहंशाह आए हैं, जेपी दलाल का तो इतना बड़ा ब्यूत भी नहीं है। माहौल पूरा जेपी दलाल के खिलाफ है। और कितनी स्टेटमेंट की बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था शहीद किसानों पे हंसा, किसानों को चीनी और पाकिस्तानी कहा, उसके बाद किसानों की बहनों और बेटियों को भागा हुआ बताया। और अभी ताजा थोड़े दिन पहले का बयान है कि अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो दिल्ली वाले 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। यह बिल्कुल सही बात है कि भाई बटोड़ा में जो है ना वह गोष्ठाएं लिखना करें। जेपी दलाल जब भी मुंह से बोलेगा तो वो गंदगी ही फैलाने का काम करेगा। इसलिए लोहारू की जनता से भी मेरी अपील है कि जो जुल्म और जाति जेपी दलाल ने करी है, जो भाषा और शब्द बोले हैं, ये इसके बाकी मत रखना। अब 5 अक्टूबर को आपके पास मौका है ब्याज समेत इसका हिसाब करना। वोट की चोट से जेपी दलाल के खिलाफ जेपी दलाल क्लियर हार रहा है, हार की बौखलाहट भी है। जो वो बात बोल रहा है उनका खुद के पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब है तो हम बोल रहे हैं, हमारी बात का जवाब दे दे। ये लोहारू की जनता की आवाज है, हरियाणा की जनता की आवाज है, वो इनका जवाब दे दे। लेकिन जेपी दलाल को बड़े मार्जिन के साथ हराने का काम करना है, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि जो बोलने की मर्यादा तोड़ेगा, जो राजनीति करने की मर्यादा तोड़ेगा, उसका जनता यही हसर और हाल करती है। इसलिए
बड़े मार्जिन के साथ इसको हराना 36 बिरादरी ने मिलकर के। जो इसकी सरकार और जो जेपी दलाल ने जो काम किया, जो शब्द बोले, वो ना हमें भूलना है ना औरों को भूलने देना है। और 5 अक्टूबर को एक एक वोट की चोट से जवाब देना। और 8 अक्टूबर को तो जब परिणाम आएंगे तो जेपी दलाल को लोहारू की जनता लांडा करके भेजेगी, पुंजड़ पाड़ेगी जेपी दलाल का। यह तय हो चुका है। कितने भी अपशब्द बोल ले, कितना भी जो है भाषा की मर्यादा तोड़ ले, लेकिन हराने से कोई रोक नहीं सकता। यह बिल्कुल तय है। इस लाइव को साथियों शेयर भी करते रहें इसके साथ में, और अपने विचार भी रखें। हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कितने सारे नियम है चुनाव लड़ने के लिए। लोहारू में जेपी दलाल ने सारे नियम तोड़ रखे हैं, प्रशासन को बंधक बना रखा है। अगर हम अपने बैल बैल की बात करें तो 1000 गाड़ियां लगी हुई है। तय है 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। कहां निर्वाचन अधिकारी सोए हुए हैं, कहां इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। सरकारें बदलती रहती हैं। सरेआम जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। सरेआम जो है पूंजीवाद के बल पर वोटरों को डराने और धमकाने का काम हो रहा है। कहां निर्वाचन अधिकारी है लोहारू के और कहां जो है इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। अगर सही तरीके से ईमानदारी से अगर अधिकारी काम कर ले तो जेपी दलाल को तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। उसका तो नामांकन भी रद्द हो, क्योंकि वो किसी नियम को नहीं मान रहा है। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। सरकारें 5 साल में बदलेंगी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी रखें, ना कि वो जेपी दलाल की तानाशाही और गुंडागर्दी से डरने का काम करें। मैं फिर यही अपील करूंगा, आज जो जेपी दलाल ने कहा है ये हमारे जड़े के ऊपर नमक है। यही रहेगी लोहारू की जनता, जाना जेपी दलाल को पड़ेगा। और अगर वो इतनी चिंता गरीबों की, सरपंचों की करता है तो सरपंचों के आंदोलन में क्यों नहीं बोला जेपी दलाल? क्यों पिटवाया उन्होंने सड़कों के ऊपर सरपंचों को? क्यों उनके सिर फुड़वाए? ये घमंड और अहंकार अब ज्यादा दिन का काम नहीं है। आज 22 तारीख हो चुकी है। 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 को परिणाम आएगा। पूरा हरियाणा, पूरा देश लोहारू की जनता की तरफ देख रहा है कि जिसने किसानों का अपमान किया, जिसने बहन बेटियों का अपमान किया, लोहारू की जनता उसको कितने 1000 वोटों से हराती है। ये जो बांटने की और तोड़ने की जो जेपी दलाल की राजनीति है, लोहारू की जनता इसका क्या जवाब देती है? इसलिए मेरी एक एक मतदाता से अपील है, सभी किसान मजदूरों और नौजवान साथियों से अपील है, माताओं बहनों से अपील है कि आप पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े हो और जो इनके कर्मकांड है वो सबको बताएं। और 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए, नस्ल फसल के लिए, लोहारू के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए और जमीर को बचाने के लिए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो जेपी दलाल को हरा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकजुट होकर के जेपी दलाल के खिलाफ वोट डालें, ताकि जेपी दलाल केवल चुनाव ना हारे, उसका सुपड़ा साफ हो जाए। और कोई भी आदमी जो राजनीति में या भविष्य में अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो उसके सामने भी एक नजीर पेश हो। यही बात, क्योंकि हर रोज इसकी जो बातें हैं और जो पैसे के दम पे ये लोगों को डरा करके जो चुनाव लड़ना चाहता है या चुनाव जीतना चाहता है, इसके सपनों पे पानी फेरने का काम करें। इस लाइव को शेयर करें, अपने विचार भी रखें और जन जन को जगाने का काम करें। लोहारू के पास एक बड़ा मौका है पूरे हरियाणा में। एक बड़ी गलती आपसे पिछली बार हुई थी जेपी दलाल को जिताना। अब की बार उस गलती को हम सुधारने का काम करें और इसको उखाड़ करके फेंकें, ताकि जो ये क्रांतिकारी क्षेत्र है इसका गौरव और स्वाभिमान फिर से बढ़े,
इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। जय जवान जय किसान।